2 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी जिले के जुलवानिया में आयोजित जनजातीय लोक उत्सव भगोरिया पर्व के अंतिम दिन उल्लास पूर्वक शामिल हुए। इस अवसर पर जनजातीय समाज ने पारंपरिक उत्साह और आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी जनजातीय बंधुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। ढोल मांदल की थाप, रंग बिरंगे परिधानों और पारंपरिक नृत्य गीतों के बीच भगोरिया पर्व का यह अंतिम दिन विशेष रूप से जीवंत और आकर्षक रहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगोरिया पर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जनजातीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए इसे संरक्षित और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने सभी जनजातीय बंधुओं को भगोरिया पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जुलवानिया में आयोजित इस भव्य आयोजन ने न केवल परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया बल्कि समाज में एकता, उल्लास और सांस्कृतिक गौरव की भावना को भी मजबूत किया। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे मंच के लिए। और वैसे तो भगोरिया होली, भगोरिया हाट का आनंद, हमने कहा कि भगोरिया का आनंद ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सबकी भावना है। हमारे पूर्वजों का त्योहार, रोम रोम थिरक करके प्रकृति के साथ आनंद से झूमने का ये पर्व जो होता है, होली के 7 दिन पहले से एक एक हाट के अंदर 25 लोग, 40 लोग, 45 लोग, 50 अपना अपना दल लेकर के सूखे खेत में अगर सिंचाई का प्रबंधन हो जाए, पानी छोड़ दो तो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात। आज पूरा अंचल, यहां पूरा निमाड़, क्या बड़वानी, क्या खरगोन, क्या पानसेमल, क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन। आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहां खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के, और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दुनिया भर में यहां के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहां से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह, उमंग, त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। 27,500 करोड़। बरला, पानसेमल, ये कितना बढ़िया बेल्ट है। लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़, उद्यानिकी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। इसी बड़वानी के क्षेत्र में जब हमने बड़े बड़े काम किए तो मुझे बताया कि यहाँ के लिए भी कुछ घोषणा बाकी थी। इसलिए हमने अपने यहाँ बड़वानी के लिए उच्च मूल्य की उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए केला, मिर्च,
आम, सब्जी 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को सही दाम मिले, सही प्रकार की मंडी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि उसकी फसल नुकसान में नहीं जाए, वो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके प्रॉपर तरीके से कीमत मिले। इसलिए बड़वानी में नई आधुनिक सब्जी मंडी की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन को। नई सब्जी मार्केट, आपकी नई सब्जी मंडी बनेगी, जिससे किसानों को सब प्रकार की मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ सूक्ष्म उद्यम परियोजना हेतु 5,940 करोड़ के लागत से 7,986 किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करें अपने बड़वानी जिले में। आपने कहा खेतिया की कृषि उपज मंडी को भी आदर्श बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? तो आज इस अवसर पर यहाँ की खेतिया की उपज मंडी को भी आदर्श मंडी बनाया जाएगा। प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ के किसानों को प्रदेश के बाहर भेजेंगे। बीज उत्पादन के लिए भी 50 एकड़ का आदर्श फार्म यहाँ बनाया जाएगा। ताली बजा के बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ताकि अच्छे बीज का उत्पादन हो। अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी, किसान समृद्ध होगा, किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही। आज आपके बीच आकर के भीलड़ देव के ऊपर भी पर्यटन केंद्र के माध्यम से जो जो आप चाहोगे वो सब भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पलसूत का बाईपास और ओझार का बाईपास बनाने की बात आई है। दो ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो इस अवसर पर एबी रोड से भंवरगढ़ खाज्या नायक स्मारक तक पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा और दीवानी से जोगवाड़ा पहुंच मार्ग तक 5 किलोमीटर की सड़क ये बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को भगोरिया हाट की बधाई, इस त्योहार के साथ होली की बधाई, कृषि कैबिनेट के अलग अलग किसान कल्याण के सभी कामों की बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद के साथ एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।